अगर कोई सॉलिड लिक्विड में सस्पेंडेड है, मतलब अगर मान लेते हैं हम ये इंट्रोड्यूस्ड है, लाल कलर का सॉलिड है और ये एक ब्लू कलर के लिक्विड में, तो ये क्या हो सकता है बेटा? ये कोलाइडल हो सकता है कि सस्पेंशन हो सकता है कि ट्रू सोल्यूशन हो सकता है? होने की पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? बोल बेटा। सस्पेंशन नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है। एंड कोलॉइड। नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी इसलिए हो सकता है बेटा, अगर इसका साइज, इस क्षण के लिए बोल रहा हूँ, केवल इस इंस्टेंट के लिए, अगर इस हो सकता है अगर ये भारी होगा तो नीचे सेटल हो जाएगा, पर इस इंस्टेंट में तो ये ऊपर ही है ना, इस क्षण में, इस सेकेंड में अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो बेटा अगर इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ये क्या है बेटा? ट्रू सोल्यूशन। सस्पेंशन का मुझे डायमेंशन बताओ बेटा। सर मोर देन 1000 नैनोमीटर। अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो ये सस्पेंशन, और इसके बीच में तो कोलाइडल है। मतलब कहने की बात ये है बेटा कि कोई भी एक एग्जाम्पल जो नेचर में देखने को मिलते हैं वो कोलाइडल में भी मिल सकते हैं और ट्रू सोल्यूशन में मिल सकते हैं। बस फ़र्क ये ना है सर, अगर ट्रू सोल्यूशन होगा तो जो साइज़ होगा वो छोटा हो के 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा, और कोलाइडल होगा तो 1 से 1000 आएगा। जैसे कोई एक एग्जाम्पल बताओ जो आपने कोलाइडल में भी देखा और ट्रू सोल्यूशन में भी देखा हो, बताइए कोई भी एक एग्जाम्पल। आइए मैं भी आपके साथ पीछे चलता हूँ। कोई भी एक एग्जांपल बताओ जो आपने एयर। सोल्यूशन में देखा हो, कोलाइडल में भी देखा हो, बताओ। सर एयर। नहीं, एयर कोलाइड में है ही नहीं बेटा, देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एयर एयर एक सोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन एयर एयर कभी कोलाइडल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये सोल्यूशन ज़रूर है क्योंकि नेचर में एयर, मान लो कोई भी छोटा कम अमाउंट में गैस बड़े अमाउंट में गैस में डिजॉल्व है, तो कोई भी जो कम अमाउंट में यानी कि जो सॉल्यूट है उसका साइज़ कभी भी 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हेलो, छोटा ही रहता है। तभी तो एयर को मैंने कभी भी कोलाइडल में, कोलाइडल के एग्जांपल्स में देखो, क्या आपने दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि डीएम और डीपी और डीएम दोनों आपने एयर रखा है? देखो जरा, देखो यहाँ पे है कोई? बोलना पड़ेगा, नहीं है। हेलो, यस सर। और कोई एग्जांपल बताओ जो आपको लग रहा हो कि सर ये तो कोलाइडल में भी लिखा और सोल्यूशन में भी लिखा है। बोलना पड़ेगा बेटा। सर मिस्ट। सर मिस्ट। मिस्ट, यहाँ पे मिस्ट। मिस्ट यहाँ पे ज़रूर है बेटा, मिस्ट यहाँ पे ज़रूर है। कहाँ है यहाँ पे मिस्ट? कोलाइडल में मिस्ट लिखा है? यस सर। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बेटा? सर एरोसॉल में। सर लिक्विड इन गैस। एरोसॉल, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में एग्जाम्पल में लिखा है क्या मैंने कोलाइड में मिस्ट? बच्चों, बाकी लोगों, सर फॉग मिस्ट तो एक ही हुआ ना सर। बेटा देखो साइज का फर्क हो जाएगा ना बेटा, साइज का। भाई अगर मैं कभी किसी चीज़ को फॉग कह रहा हूँ और एट द सेम टाइम में, एक काम कीजिए सब लोग, एक बार ज़रा फॉग को और मिस्ट को आप लोग हिंदी में गूगल करो और मुझे बताओ फॉग की हिंदी क्या आ रही है? बोलो। हाँ, वो डेंस, देखो बेटा डेंसिटी का फ़र्क तो होगा ही ना। देखो जो फॉग और मिस्ट है उसमें होता क्या है सर? फॉग और मिस्ट में होता ये है कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स, पानी के H2O के लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं एज सॉल्यूट गैस में रहते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट कौन होता है सर? इसमें सॉल्वेंट होता है खूब सारी गैस, और उसके अंदर रहता कौन है? छोटा छोटा सॉल्यूट कौन रहता है? पानी। हेलो, अब एक्चुअली पानी के केस में ऐसा वैलिड है नेचर में कि कई बार पानी जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है तो ये कोलाइडल बन जाता होगा, और जब कम रहता होगा तो ये ट्रू सोल्यूशन कहलाता होगा। लेकिन नाम दोनों का सेम है, बस कोहरा ज़्यादा, भाई आपने भी ऑब्जर्व तो किया होगा, भाई कई बार कोहरा सर रहता है पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार कोहरा बहुत गहरा रहता है। हेलो, हेलो, यस। तो एक्चुअली वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन का फ़र्क पड़ जाता होगा। तो फॉग और मिस्ट कोलाइड भी कहला सकता है और ट्रू सोल्यूशन भी कहला सकता है। हेलो, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। हेलो,
डिपेंडिंग अपॉन, देसी भाषा में बोलूँ तो डिपेंडिंग अपॉन उसका कितना गहरा कोहरा है वो। हेलो, सर अगर फिर एयर को भी अर्थ के बेसिस पे देखें सर वो भी तो हो सकता है कोलॉइड। कैसे बेटा? कहीं पर डस्ट डीपी किसको मानोगे और डीएम किसको मानोगे? है बेटा? गैस गैस, लेकिन सर उसमें बेटा नेचर में फ्यूजन देखो नहीं देखो आएगी। मेरी बात समझो, नेचर में ऐसा कोई गैस का मॉलिक्यूल किसी ऐसी स्थिति में मिलना चाहिए ना जो सॉल्यूट के डायमेंशन में आ जाए और वो किसी दूसरी गैस की मौजूदगी में कम अमाउंट में हो, ताकि जो ज़्यादा गैस हो उसको मैं कहूँ कि ये सॉल्वेंट है, डीएम है, और कम अमाउंट में कोई गैस है उसको मैं कह दूँ सॉल्यूट। लेकिन जो सॉल्यूट है उसका साइज भी आना चाहिए ना बेटा कोलाइडल डायमेंशन में। कोलाइडल डायमेंशन मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। हमेशा कहीं भी गैस जब नेचर में आती है तो 1 नैनोमीटर से छोटी ही आती है बेटा, तो फिर कोलाइडल कैसे बोलूँ उसको? जैसे कोहरा तो कम से कम ऐसा सेटिस्फाई कर देता है ना कोलाइडल डायमेंशन को, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स ऐसे डायमेंशन में कई बार आ जाते हैं कि उन्हें कोलाइडल बोलना नीति संगत है, यानी कि उचित है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन सेट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी समटाइम्स वाटर सेटिस्फाइज दोज क्राइटेरिया। हेलो, but air never does that, therefore it is not included as an example for a colloid. Hello, 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 यस सर, चलो यस सर। ठीक है बेटा, अच्छा है, कम से कम पढ़े हो तो डाउट्स भी हैं, ठीक है, अच्छा है, गुड। और बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? हटा दूं, आगे बढ़ें? बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। शायद यहाँ से इस टामार्क से हमको पढ़ना है, ऐसा ही है ना? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यहाँ से। हेलो, यस सर। चलो बेटा लिख शायद हम चुके ही हैं बच्चों, तो आपको लिखने की टेंशन नहीं लेनी है। शायद ये सबके पास ये पूरा पूरा पीडीएफ भी मैंने लास्ट क्लास में भेजा हुआ है ना बेटा आपके ग्रुप में? बोलना पड़ेगा। हेलो, यस सर। चलो तो हम केवल अभी फ़िलहाल बेटा आज की क्लास में ध्यान देंगे। अच्छा पहले मुझे ये बता दीजिए आप सब, तो हमारा अगला मिक्सचर दो है, सी है, डी है, बहुत सारे लोगों को मिक्स करके सब मिक्सचर बनेगा। अब इनको अलग अलग करने के तरीके की बात की जा रही है कि मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कैसे करेंगे, ठीक है। पहला मेथड पढ़ेंगे बेटा, मेथड टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हमको पता है सर हवा में ना बहुत सारे गैसेस होते हैं, हमें ना उनको अलग अलग करना है। आइए देखें क्या तरीका है। तो इंग्लिश लिखेंगे, देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस कॉमा, मैं केवल एक्चुअली एयर में ना मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल इस एग्जांपल में। मैं हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मान रहा हूँ, मैं बाकी जो बहुत कम प्रतिशत में उनको निग्लेजिबल मान रहा हूँ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करना चाहते हो तो एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है एंड टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड। शायद बच्चों आपको लास्ट चैप्टर से याद होगा कि बेटा कभी भी आपको किसी भी गैस को लिक्विड बनाना है तो गैस को लिक्विड बनाने का क्या तरीका होता था बेटा? सर गैस में ना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, सबको पता होगा। लिक्विड में थोड़ा सा पास आ जाते हैं तब ना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है। तो बेटा गैस को लिक्विड बनाने का सबसे पहला तरीका क्या था? प्रेशर बढ़ाओ, याद आया? हेलो, हेलो, यस सर। और उसके और पैरेलली क्या करो? टेम्परेचर घटाओ। टेम्परेचर घटाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पास आ जाएंगे। याद आया ये सब? हेलो, यस सर। चलो यस सर। तो प्रेशर बढ़ाने का तरीका क्या है बेटा? सर प्रेशर बढ़ाने का तरीका किसी चीज़ को दबा देना, कंप्रेस कर देना। तो बोल रहा है एयर को पहले दबाओ, कंप्रेस करो, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम एक छोटे से सिलेंडर में भर दो और टेम्परेचर को गिरा दो। शायद आपको पता है गैस को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से घर में एलपीजी यूज़ करते भी हैं। टेम्परेचर को ढका दो, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट में आएगा तो फिर क्या करोगे? कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर O2 इज़ लिक्विफाइड फर्स्ट। कह रहा है अब जब टेम्परेचर तुम घटाने लगोगे ना तो गैस से पहले लिक्विड कौन बनाएगा? कह रहा है ऑक्सीजन, और लीविंग बिहाइंड नाइट्रोजन गैस। मतलब वो कह रहा है कि तुम ना हवा लो, हवा में N2 होगी और O2 होगी,
और इसको कंप्रेस करो, पहले तो खूब प्रेशर लगाओ, और प्रेशर लगाने के बाद तुम धीरे धीरे करके टेम्परेचर घटाने लगो। जब तुम प्रेशर अप्लाई करने के बाद टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करोगे तो आप ऑब्ज़र्व ये करोगे कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन होगी ना, वो ऑक्सीजन पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ से मान लीजिए आप एक ओपनिंग हो, उसका उसमें ढक्कन जो होगा वो ढक्कन को खोल लो, तो करके नाइट्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? हेलो, क्यों सर ढक्कन खोल के ऑक्सीजन क्यों नहीं निकली? क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाती है। अभी हमको प्रैक्टिकली ये एग्जांपल बता रहा है कि जब भी आप गैस को लिक्विड बनाने जाते हैं तो पहले लिक्विफाई कौन करता है? O2 की N2, याद होना पड़ेगा आपको, कौन करता है? पहले लिक्विफाई करता है O2। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है सबको? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री से घटेगा। हेलो हेलो, तो बेटा 0 डिग्री से अगर कोई चीज़ को घटाओगे तो पहले क्या आएगा? -183 आएगा कि -196 आएगा? नंबर लाइन में इतनी बात आपको पता है ना सर, अगर हम पैसा कमाने जाएंगे ना, अगर हम पैसा कमाने जाएंगे ना तो पहले 183 रुपये कमाएंगे, फिर 193 रुपये कमाएंगे। पर हम अगर पैसा गंवाने जाएंगे ना तो पहले 183 रुपये हारेंगे, फिर 193 हारेंगे, और 10 हारना पड़ेगा तो 193। बात ही समझ में आती है? हेलो, तो वैसे टेम्परेचर जब घटाते हैं ना बेटा तो पहले 183 आएगा। तो मतलब पहले बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ होता है कायदे से लिक्विड को गैस बनाना। रे तो गैस को लिक्विड भी बनाना है तो बात तो सेम ही होगी ना, टेम्परेचर तो वही होगा। हेलो हेलो, तो एक्चुअली 183 तक जैसे पहुंचोगे उतने में ही आपका ऑक्सीजन लिक्विफाई कर जाएगी। नाइट्रोजन के लिए आपको और मेहनत करनी थी, तो आप और क्योंकि ये तो ठंडा करने पे तो मेहनत लगेगी, एसी लगाने पड़ेंगे, बहुत महंगा काम होगा ये, तो अपन क्यों उससे ज़्यादा घटाएंगे। बात समझ में आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा। यस सर। सबको? यस सर। सबको? बहुत अच्छी बात है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 2 देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैं 2 की इंग्लिश बोल दे रहा हूँ आपके लिए। दूसरे पॉइंट में हमको सेपरेट करना है, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट डाई। अब बेटा कलर्ड कंपोनेंट को ना केमिस्ट्री जनरली डाई कहती है। डाई मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि रंगीन हो। डाई किससे? फ्रॉम इंक। अब आपको डाई को इंक से, शायद आप सब ने इंक देखी होगी था, इंक को उसकी डाई से। अब शायद आपने देखा होगा बच्चों, अगर आप आजकल मार्कर तो सबने देखे ही हैं। मार्कर ना कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी रेड कलर का होता है, कभी ब्लैक कलर का होता है, कभी ब्लू कलर का होता है। आपने कभी सोचा है सर वो मार्कर है तो सर वो इंक उसको बूंद बूंद करके डालते हो, तो सर अगर वो इंक है इसका मतलब पता क्या है बेटा? सर एक लिक्विड सॉल्वेंट में ज़रूर कोई, अगर मान लीजिए सर आपने ब्लैक सॉल्यूट यूज़ कर लिया हो तो इंक ब्लैक हो जाएगी। अगर उसी लिक्विड सॉल्वेंट में आपने रेड सॉल्यूट यूज़ कर लिया है तो इंक रेड हो जाएगी। अगर आपने येलो कर लिया तो येलो हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो, तो ये जो ब्लैक या रेड या येलो उस लिक्विड में एडेड है ना, वो सॉल्यूट है, वो एक्चुअली डाई है, वो एक्चुअली डाई है। और इंक बाकी का इंक पूरा का पूरा सोल्यूशन है। तो उस पूरे के पूरे सोल्यूशन में अगर आप डाई नाम का सॉल्यूट अलग कर लो तो क्या ये संभव है सॉल्वेंट से? हाँ सर है। कैसे किया जा सकता है? एक केमिकल प्रोसेस है, आइए बताऊं। कह रहा है, इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाइए सब बच्चों। लिखा है बेटा, द सोल्यूशन ऑफ इंक इज नॉट डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू हीट बिकॉज इट कैन डीकम्पोज केमिकली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कह रहा है कि इंक जना एक केमिकल सब्सटेंस है तो उसको ना डायरेक्टली आग नहीं लगा सकते। हाँ, आग लगा के सेपरेट किया जा सकता है, बट डायरेक्टली आग लगाओगे ना तो जो इंक है वो डीकम्पोज कर जाएगी, केमिकली टूट जाएगी। तो केमिकली जो सॉल्यूट था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए सॉल्यूट था कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो एक एग्जांपल। तो अगर आप तुमने उसको हीट किया बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लेगा। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट तो रहा नहीं, तो इसको अलग कैसे करोगे? वो तो कुछ और बन गया।
तो थर्मली डायरेक्ट हीट करने से वो डिकम्पोज कर सकता है, केमिकली डिकम्पोज कर सकता है, मतलब वो कुछ और रिएक्ट करके कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो सर अलग कर भी दिया तो क्या मतलब, जो चीज़ अलग करनी थी वो तो रही नहीं, वो तो कुछ और बन गई। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कह रहा है देखो भाई, अगर तुमको अलग करना है ना डाई को इंक से, तो उसको डायरेक्टली मत हीट करो पहली बात। तो फिर क्या करें? हेंस द इंक सोल्यूशन इज हीटेड यूजिंग वाटर वेपर विच इवेपोरेट्स द वॉलेटाइल सॉल्यूट इंक। अच्छा, कह रहा है इसीलिए जो सोल्यूशन है ना उसको हम वाटर वेपर्स से हीट करते हैं। मतलब तुम एक सांचा लो, उसमें, जब मैं आपको एक काम करता हूँ, फ़ोटो भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो फोटो दिख रही है सबको? ये फोटो से आपको और समझ में भी आ जाएगा कि ये आपके पास है ही। मैंने एक सांचा लिया बेटा, उस सांचे में बेटा मैंने सोल्यूशन डाल दिया, किसका? इंक का। और ये क्या है? ये एक वाटर ग्लास है। वाटर ग्लास मतलब एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा कांच का ग्लास बेटा, जिसके ना नीचे मैंने एक टब रखा, उस टब में पानी भरा है, ये वाटर है, और मैंने आग एक्चुअली उस पानी में लगाई है। अब पानी में आग लगाओगे तो क्या क्रिएट होगा बच्चों? वाटर वेपर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। इट इज़ लाइक दिस कि मैंने एक वेज़ल लिया जिसको मैं वाटर ग्लास कह रहा हूँ, उस वेज़ल के नीचे मैंने एक स्टैंड लगाया और उस स्टैंड में मैंने पानी भरा और उसके नीचे मैंने आग लगाई। अब आग लगाओगे तो पानी उबलेगा तो वाटर वेपर क्रिएट करेगा। और जो मेरा इंक का सोल्यूशन है ना यहाँ पे, वो इंक को मैंने डायरेक्टली नहीं, मैंने वाटर वेपर से हीट किया। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। सबको समझ में आता है इतनी बात? अब बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब जब मैंने ऐसा काम किया तो अच्छा ही हो कि सर इंक केमिकली डिकम्पोज नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ सर? तो कह रहा है हेंस द इंक सोल्यूशन इज हीटेड यूजिंग वाटर वेपर्स विच इवेपोरेट्स द वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि इंक है। अब वॉलेटाइल का अर्थ क्या होता है बच्चों? पहले मैं देसी भाषा में बता देता हूँ आपको। बेटा मान लो आपके पास सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, ए और बी, दो चीज़ें हैं, ए और बी। ए और बी मान लो एक दोनों लिक्विड बना रहे थे। मान लो ए को मैंने येलो बनाया है तो बी को मैं लाल बना देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर नीचे मोमबत्ती लगा के टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया बेटा, लेट से एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूँ, लेट से ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस और बी का है 110 डिग्री सेल्सियस। आप लोग मुझे बताओ, जब मैं नीचे हीट करूँगा तो बेटा पहले लिक्विड से वेपर कौन बन जाएगा, ए की बी? सर ए। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, वो एक्चुअली जल्दी इवेपोरेट या बॉईल कर जाता है। और जो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल। और ऐसा साथी जो देर से बॉईल होता है या बड़ी मेहनत से बॉईल होता है, उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल या लेस वॉलेटाइल। हेलो, यस सर। तो मतलब वॉलेटाइल बेसिकली वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? लोअर। और नॉन वॉलेटाइल या लेस वॉलेटाइल कौन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ये बात समझ में आती है बेटा? तो वोलेटाइल मटेरियल लिक्विड सॉलिड दोनों हो सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। वो वॉलेटाइल होना और नहीं होना तो एक रिलेटिव बात है ना बेटा। जैसे समझो दो दोस्त हैं, राम श्याम। हेलो, हेलो, यस सर। राम 100 झापड़ खा के रोता है, श्याम 200 झापड़ खा के रोता है। तो बेटा 100 झापड़ भी कम तो नहीं है ना। 99 झापड़ में राम रोएगा नहीं रोएगा? लेकिन फिर भी आप राम श्याम के रिस्पेक्ट में तो ये कहोगे ना, राम कमज़ोर है, राम ज़्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी रो देता है। लेकिन 100 झापड़ सर कम नहीं होते हैं, हम तो 2 में रो दें। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा को कौन ज़्यादा वॉलेटाइल कौन कम वॉलेटाइल, ज़्यादा कम ना हमेशा रिलेटिव बात होती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती। तो डिपेंड करता है सामने कौन है। अरे हो सकता है तुम अच्छी खिलाड़ी हो अगर सामने वाला नालायक है, या हो सकता है तुम बहुत बेवकूफ़ खिलाड़ी हो अगर सामने वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हेलो, हेलो,
यस सर। यस सर। तो बेटा वॉलेटाइल होना और नॉन वॉलेटाइल होना डिपेंड करता है हम साथ में किसके हैं, और जनरली ये रूम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे भी देखा जाता है, पर खैर इसमें अलग अलग पैमाना है तो उसको वैसा मत समझो, ठीक है। शायद मोर और लेस कहानी समझ में आ रही होगी आप लोग को। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इंक को आपने ऐसे एक वेजल में डाला और नीचे वाटर वेपर से हीट किया, तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, यानी कि उबल के गैस बना लेगा। सेपरेटिंग कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट, सेपरेटिंग कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट। हेलो हेलो, यस सर। एक्चुअली ये इंग्लिश अच्छी नहीं है बेटा। जिस जिस बच्चे ने कॉपी में लिखा हुआ है बेटा उसको सुधार दो। मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लिश, हेंस द इंक, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ हेंस द इंक सोल्यूशन इज हीटेड यूजिंग वाटर वेपर्स विच इवेपोरेट्स द वॉलेटाइल सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक, और मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश बेटा आगे की, कंटिन्यूशन में लिखेंगे बच्चों, वाइल, लिख लो बच्चों ये अपने हाथों से, वाइल the less volatile solvent is left behind। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, यस सर। ये लिख लो बेटा। यस सर। यहां तक तो शायद सभी ने लिखा होगा, नहीं तो बेटा कहीं कॉपी में, मतलब मैं नहीं बता सकता, मैंने इसलिए सबको बोला हुआ था लिख लेना, तो ये अलग से कहीं लिख लो तो आपको पता रहे वो जो बेमान बच्चा है, हालांकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बात। तो वाइल द लेस वॉलेटाइल सॉल्वेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, वैसे मत लिखो, रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा आपको। हटा दूं, यस। बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। तो यहाँ पे सेपरेशन का बेटा हमने पॉइंट क्रमांक 2 भी पढ़ लिया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अच्छा सेपरेट आउट है ना, उसके बाद फिर आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ पे आउट की कोई ज़रूरत नहीं, और ये खैर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में सब कुछ है बेटा, आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना है फिर आपको, वॉलेटाइल की डेफिनेशन मैंने अलग से बताई हुई है, हालांकि मैंने आपको समझाया है, पर क्योंकि हम भूल जाते हैं तो पता भी होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू गैस दैट इज इट हैज़ रिलेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई है, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो हटा रहा हूँ बच्चों, यस सर। हटा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट अगला, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल दे बेटा। सर इसकी नेक्स्ट बेटा, अगला सेपरेशन टेक्निक देखेंगे बेटा, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम ऑयल, सॉरी क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब एक्चुअली क्रीम शायद आप जानते हो, क्रीम मतलब हो गया बेटा मक्खन। मक्खन निकाला है कभी आपने दूध से? हेलो हेलो, देखा है। देखा है तो बढ़िया है भाई, को थोड़ा सा उसमें कुछ साइंटिफिक बात कर दूं मैं थोड़ी सी, तो आइए इंग्लिश समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा है, द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट denser particles are forced to the bottom of the lighter particles, off नहीं होगा बेटा, denser particles are forced to the bottom and the lighter particle stays at the top, full stop। उस बाद लिखेंगे, the process to separate the denser and lighter particle is called centrifugation which can be done even by अ चर्नर। चर्नर मतलब मथनी, अगर आपने कभी लस्सी बनाते हुए किसी को देखा हो तो मथते हैं। हेलो हेलो, यस सर। चलो तो ये हो गई बेटा इंग्लिश। अब इसको मैं देसी भाषा में समझा देता हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन वही प्रक्रिया, अगर आपने कभी भी देखा होगा मिक्सी चलाते हुए अपनी मम्मी को या घर में किसी को मक्खन बनाने के दौरान, तो मक्खन में एक्चुअली करता क्या है बेटा व्यक्ति, पहले वो दूध से, हालांकि बनती दूध से ही मलाई है, पर वो दूध की मलाई को अलग करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं, ऐसे फिर उसको जब बहुत दिन की मलाई हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको मिक्सी में डाल देते हैं बेटा, और मिक्सी में डाल के उसको मथते हैं। सुना देखा है कभी? हेलो
यस सर। अब मिक्सी बेटा जो फोर्स लगाती है ना वो बाहर की, जैसे आपकी तरफ जो फोर्स लगाएगी वो बाहर की तरफ लगाएगी, जैसे गोल गोल घूमती है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निकली। हेलो हेलो। यस सर। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया से होता ये है कि भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और ऊपर हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। हेलो हेलो। यस सर। तो होता ये है कि भारी भारी चीज़ मक्खन बन के नीचे सेटल हो जाता है और हल्का हल्का चीज़ पानी बन के मट्ठा बन जाता है। तो आपने सुना होगा मलाई से फिर मक्खन और मट्ठा बनता है, बटर मिल्क। हेलो हेलो। यस सर। और बढ़िया बटर Yes, मिल्क sir. को वो काली मिर्ची, काला नमक और वो क्या, अरे वो काला वाला क्या होता है, पेपर क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक पेपर। हाँ ब्लैक पेपर, और वो एक होता है ना काला नमक, वो एकदम स्वादिष्ट टाइप का रॉक नमक। सॉल्ट। नहीं नहीं बेटा उसको पता नहीं हिंदी में क्या क्या घर में, ब्लैक सॉल्ट। हाँ ब्लैक सॉल्ट बोलते हो शायद, पता नहीं। वो डालो तो बढ़िया अच्छा, शायद आप मठा पीते भी होगे, मैं तो पीता हूँ, बड़ा आनंद वाली Yes. चीज़ है। तो ये शायद समझ गए आप, अलग करते तो ये तो मम्मी को भी आता, आपने बस साइंस में इसको देख लिया। आगे बढ़ सकता हूँ, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला सेपरेशन का तरीका है मिक्सचर को प्रोसेस और टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल का मतलब होता है बेटा जो आपस में मिक्स ना हो। व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में, सर हाँ सर सेंट्रीफ्यूगेशन तो फिजिकल चेंज है सर, केमिकल चेंज। सेंट्रीफिकेशन बेटा एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि मिक्सी तो आदमी फिजिकली ही चलाता है। हेलो, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच यू अप्लाई बाहर का फोर्स बाय अप्लाइंग ताकत। वो ताकत आप बिजली का इस्तेमाल करके मिक्सी से लगा दो या मथनी का इस्तेमाल करके हाथ से लगा दो। जैसे हाथ से भी आपने मथते हुए देखा होगा लस्सी वालों को। हेलो, यस सर। पॉइंट इज मेरे को केवल चक्री घुमानी है। अब चक्री तुम्हारे में दम है तो हाथ से घुमा लो, और दम नहीं है तो मिक्सी खरीद के बिजली से घुमा लो। हेलो, चक्री व्हेन यू विल घुमाओगे चक्री, यू विल क्रिएट अ फोर्स, दैट फोर्स, the process of creating that force is known as centrifugation. तो obviously it's a physical process. हेलो हेलो यस Yes, हेलो। sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोक रहा है, आगे बढ़ सकता हूँ ना। चलो चौथा लिखेंगे, प्रोसेस टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल का क्या अर्थ होता है बच्चों, क्या बताया मैंने, जो आपस में मिक्स नाउ। नहीं हो। आपने देखा होगा शायद दिवाली के टाइम पे, ये मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिया है, एक कांच का ग्लास लो, नीचे पानी डालो, ऊपर तेल डालो और एक बाती रख दो और उसको जला दो, मस्त सुंदर जलती है, देखे हो। यस Yes, sir. बेटा ऑयल नीचे रहता है वाटर, और ऊपर रहता है ऑयल, ये कभी भी मिक्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि वाटर होता है पोलर, ऑयल होता है नॉन पोलर। मैं आपको बता भी चुका हूँ, सॉल्युबिलिटी का नियम होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हम वैसी ही चीज़ में घुलते हैं जो हमारी जैसे होती है, अनलाइक चीज़ एक दूसरे में नहीं घुलती। हेलो Sir, है, immiscible liquid एक heterogeneous mixture है. इमिसिबल लिक्विड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल बोल सकते हो। हेलो हेलो। यस Yes. चलो, तो अब इमिसिबल लिक्विड को, इमिसिबल मिक्सचर अगर है दो लिक्विड्स का, तो उसे अलग कैसे करोगे, शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा, शायद बहुत आसान है। आइए इंग्लिश देख लेते हैं। लिखा है, टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। इसका अर्थ क्या है, अरे भैया जौन भारी हुई वो पहले निकल जाएगा, तो केवल आपको एक सेपरेटिंग फनल चाहिए। सेपरेटिंग फनल में क्या करोगे, पहले इंग्लिश देख लो। द डेंसर लिक्विड सेपरेट्स एट द बॉटम वाइल लाइटर लिक्विड रिमेन्स एट द टॉप। वो जो आपने एक ग्लास लिया था, बस ग्लास को एक ऐसे एक फनल में डाल दो, फनल में कन्वर्ट कर लो, ए बी को ऊपर से डालो, जो हायर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर आएगा। कुप्पी खोलना, यहाँ पे स्टॉप कॉक को खोलना, तो ये लिक्विड गिर जाएगा, जैसे गिर जाए तो इसको वापस बंद कर देना, तो एक यहाँ फंस जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हाई डेंसिटी वाटर, लो डेंसिटी ऑयल, इमिसिबल लिक्विड्स। नहीं समझ में आता, बोलना पड़ेगा, सर आ गया। यस सर। सर आ गया. सबको बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो,
अगला सेपरेशन टेक्निक सीखते हैं बेटा, पॉइंट क्रमांक 5 सेपरेशन में लिखेंगे प्रोसेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम अदर सॉल्ट। अच्छा, अब बेटा जनरली ना आप नेचर में देखते हो अमोनियम सॉल्ट अदर सॉल्ट्स के साथ मिक्स होके आते हैं। सॉल्ट बेटा, अमोनियम सॉल्ट का अर्थ होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें कैटायन NH4 प्लस आयन हो। ऐसा कैटायन जिसमें कैटायन कौन हो, कौन हो? पॉजिटिव में अबे नहीं भाई, सॉल्ट क्या होता है सर? सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक कैटायन हो और एक एनायन हो। हेलो, जनरली जो सॉल्ट होते हैं नेचर में, सॉल्ट एक ही नहीं रहता, सॉल्ट दो चार मिक्स्ड रहते हैं। मतलब AB के साथ कहो CD सॉल्ट मिक्स्ड हो। हेलो हेलो, यस सर। तो कहो आप इसका नेचर में जाके पत्थर देखो तो पत्थर मिक्स करके बना है जिसमें AB सॉल्ट भी है और CD सॉल्ट भी है। अब अमोनियम सॉल्ट वो होता है जब कैटायन प्रिसाइसली कौन हो, NH4 प्लस। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। तो अमोनियम सॉल्ट इज दैट सॉल्ट इन विच द पॉजिटिव आयन इज NH4 प्लस, अमोनियम आयन। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलना पड़ेगा, अब ठीक है। NH4 अमोनियम है। NH4 प्लस का नाम है अमोनियम आयन, आगे लिखा होगा, आगे बढ़ूं? यस। ठीक है। अच्छा, अब अमोनियम आयन को बाकी के सॉल्ट से कैसे सेपरेट करते हैं, आइए देखें। सिर्फ अमोनियम आयन की बात कर रहा है, कह रहा है अमोनियम सॉल्ट डायरेक्टली सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। कह रहा है अमोनियम NH4 प्लस अगर कैटायन का कोई सॉल्ट बना है तो उसको हीट करो ना तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये केवल अमोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। सो इट कैन बी इजली सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। करना कुछ नहीं है बेटा, आपको फिर से एक ऐसा स्टैंड लेना है, एक उसमें चाइना डिश रखनी है, एक ऐसा स्टैंड लेना है, उसमें चाइना डिश रखनी है, नीचे कैंडल जलानी है और सॉल्ट का जो भी सेपरेट करना है उसका मिक्सचर रख देना है। नीचे से आग लगाओगे तो गैस बन के कौन सब्लाइम कर जाएगा सीधा सॉलिड से गैस? कौन सब्लाइम कर जाएगा सीधा सॉलिड से गैस? अमोनियम का सॉल्ट। तो लिखा है मिक्सचर ऑफ अदर सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल और अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट सब एक ये करने का भी क्या, इसके लिए अगर आपको ऊपर से कुप्पी से ढकना है बेटा तो एक्चुअली लिखा भी हुआ है इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल के ऊपर क्या लगा देना है, कॉटन प्लग, ताकि जो आप सेपरेट गैस बन के उड़ रहा है वो भी उड़ ना जाए, आप इस कॉटन में उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो वो अमोनियम सॉल्ट इसमें मिल जाएगा और बचा हुआ रहेगा दूसरा वाला सॉल्ट। बात समझ में आती है? हेलो हेलो, सर इट इज कलेक्टेड इन कॉटन प्लग। क्या बेटा? सर अमोनियम क्लोराइड विल बी कलेक्टेड इन कॉटन प्लग। हाँ बेटा, अमोनियम क्लोराइड या कोई भी अमोनियम का सॉल्ट होगा वो कॉटन प्लग में कलेक्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप जब नोट्स लिखोगे बेटा तो आपको दिख भी जाएगा ये, वो देख लेना रिकॉर्डिंग भी। अमोनियम आयन क्या होता है यहाँ नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं लिख देता हूँ NH4 प्लस, और इसका सॉल्ट यानी कि किसी भी एनायन के साथ इस जब सॉल्ट बनाएगा तो उसको अमोनियम सॉल्ट कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, बोलना पड़ेगा आगे। नोट डाल रहे हैं अपन अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। हम कुछ और सॉलिड के एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो सब्लाइम करते हैं ऑन हीटिंग। एंड अमोनियम सॉल्ट के बारे में तो आपको पता ही है। अमोनियम सॉल्ट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो बच्चा कह भी रहा था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एक होता है कैम्फर यानी कि कपूर, आपने देखा भी है, कपूर सीधा जलाओ तो सीधा सॉलिड से गैस बनता है। और एक है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल शायद आपने रजाई में, घर में संदूक में, रजाई में डली हुई या बाथरूम में वॉश बेसिन में डली हुई देखी होगी, क्योंकि डायरेक्ट, हाँ, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है। हेलो, बोलना पड़ेगा, बात समझ में आती है? यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। छठवां प्रोसेस देखते हैं, छठवां प्रोसेस देखने का प्रयास करते हैं बेटा। छठवां प्रोसेस है प्रोसेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स। प्रोसेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स। अब मिसेबल लिक्विड्स का क्या अर्थ है बच्चों? जो आपस में मिक्स हो जाएं। हेलो हेलो, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हैं, उन्हें कैसे सेपरेट करोगे? आइए देखें। इंग्लिश लिखेंगे
two miscible liquids can be separated by the process of fractional distillation. दो मिसिबल लिक्विड को, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लिखा भी है, पानी H2O एंड एसीटोन. एसीटोन वैसे पता होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. तो CH3COCH3 फॉर्मूला होता है इसका. किसका? एसीटोन का. किसका? किसका? एसीटोन. एसीटोन. किसका? एसीटोन. ठीक है. तो पानी और एसीटोन परफेक्टली, एक्चुअली एसीटोन बेटा एक तरफ से आपने शायद देखा भी होगा, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, फिर भी वन ऑफ द कंपोनेंट होता है ना. तो मान लो वाटर और एसीटोन एकदम खुद में मिक्स्ड हैं. अगर वो दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड हैं तो उन्हें सेपरेट कैसे करोगे? तो वो सेपरेट करने के लिए लिखेंगे अपन, टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Two miscible liquids can be separated by the process of fractional distillation. Full stop बाद लिखेंगे. This process is based on the fact that two liquid components must differ in their boiling point by not less than नहीं बेटा 28 डिग्री लिखा है. कितना? कितना? 28 डिग्री. अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉमन सेंस बता देता हूँ. आइए. सर इनको 25 डिग्री थी. तो 25 है बेटा. फिर रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी ही खोलने वाला था इसके बाद, तो क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक फ़ोटो बड़ी अच्छी मिल जाएगी. एनसीईआरटी देखने का प्रयास करना. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अर्थ क्या है, मैं आपको वो समझाने का प्रयास करूँ. देखो बेटा, दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड है ना बेटा, एकदम मिसिबल हैं, उनको अलग करने का तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बेटा ये फ़ोटो का इस्तेमाल करना. इसमें आदमी करता क्या है? करता ये है कि जो दो लिक्विड्स आपस में मिक्स्ड हैं उसको पहले नीचे हीट करता है. हीट किया तो क्या हुआ बेटा? वेपर्स बने. हेलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. यस सर. अब जब वेपर्स बने ना बेटा, तो वेपर्स तो आगे बढ़ेंगी. यहाँ पे ना आदमी एक वाटर कंडेंसर रखता है. उसमें करते कुछ नहीं, उसमें ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे पानी निकलता है. पानी हमको पता है चीज़ों को ठंडा कर देता है. तो जो गर्म गैस यहाँ आएगी, इधर पास होते होते, कंडेंसर के थ्रू पास होते होते वो ठंडी होगी. हेलो, बोलना पड़ेगा. यस सर. अब जब वो गैस ठंडी होगी बेटा, तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. हेलो. यस सर. लेकिन आप अगर डायरेक्टली हीट करके लिक्विड को गैस बना रहे हो, तो बेटा ए और बी मान लो दो मिसिबल लिक्विड हैं, उसमें कम से कम 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बेटा ये जब नीचे डायरेक्ट हीट करके ना कम से कम इतना डिफरेंस नहीं हुआ, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि लगभग दोनों वेपर्स बन के वहाँ पहुँच जाएंगे. तो हमारा वर्क डन तो हुआ ही नहीं. हमारा पर्पस क्या था कि एक उधर पहुंच जाए और एक ना पहुंच पाए. एक कब नहीं पहुंच पाएगा? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. और प्रैक्टिकली बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होने चाहिए ये काम इंप्लीमेंट करने के लिए? 25 डिग्री तो मिनिमम होना चाहिए. उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा. बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा. 25 डिग्री ऑन एनी स्केल. Obviously, on any scale, on degree Celsius, on Kelvin, any scale. But obviously there must be a temperature difference of at least 25 degrees Celsius. हेलो, हेलो, यस सर. हेलो. यस सर. सबको हाँ बोलना पड़ेगा, मैं तभी आगे बढ़ रहा हूँ. हेलो, यस सर. चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं. चलो. तो यही प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. क्या? हाँ बेटा. अब ये एक्चुअली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है बेटा. ये एक्चुअली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है बेटा. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम करता क्या है कि कभी भी कोई मिक्सचर है मेरा ए और बी का, उस ए और बी के मिक्सचर को अगर मैं हीट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो हीट को वो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी लेके अगर फेस चेंज करके ऊपर जा रहे हैं, तो दूसरे वाले कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम से कम इतना तो कम हो ना कि वो भी गैस ना बन जाए. इसलिए 25 डिग्री का डिफरेंस रखना पड़ता है. फ्रैक्शनल नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई मैं ज़्यादा रखता हूँ. क्यों मैं लंबाई ज़्यादा रखता हूँ? कि मान लो कोई धोखे से जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो भी गैस बन जाए, तो इतना मूव करने के बाद वो थक जाए और वापस नीचे गिर जाए, आगे तक ना जा पाए. इसलिए ये जो लंबाई रखी जाती है ना, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. लंबाई क्यों रखते हैं? कि हो सकता है कुछ
लिक्विड जो ताज़ा ताज़ा गैस बना हो वो यहीं पे अपनी एनर्जी लूज करके नीचे आ जाए। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। हजम आती है बात? आगे बढ़ूँ? यस चलो नेक्स्ट, हटा रहा हूँ बेटा इसको मैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ बेटा, मैं आज के लिए मेरे हिसाब से मुझे ये बताइए सब लोग, सब ने नोट